अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशायद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे जी। तो आई एम एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और ये देखें जी, हमने आज का व्लॉग कल के व्लॉग वाली जगह से स्टार्ट किया है। तो ये देखें, नायग्रा फॉल्स दो हैं मेन, लेकिन ये छोटी सी भी एक फॉल्स हैं जो कि बड़ी क्यूट लग रही है। ये देखें जी, बहुत छोटी सी फॉल थी लेकिन बहुत क्यूट थी। खैर जी, आज का सरप्राइज़ क्या है, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं जी नीचे क्रूज़ पे। हम लोग जा रहे हैं नीचे क्रूज़ पे बैठने के लिए। वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ क्रूज़ पे। कनाडा साइड से, यूएसए की साइड से मैं बैठी हूँ एक दफ़ा, लेकिन कनाडा वाली साइड से मैं कभी क्रूज़ पे नहीं बैठी। सो आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड अबाउट इट एंड इट वाज रियली अ फन। और ये देखें जी, भूल भुलैयों में से होके हम जा रहे हैं। वो इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो कहते हैं ना, मज़ा तो सारा आपकी कंपनी का होता है। इंसान घूमने के लिए तो रोज़ ही चला जाता है, लेकिन जब कंपनी आपके साथ अच्छी हो ना, तब घूमने का ज़्यादा मज़ा आता है। सो थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जिनके साथ हम आए और जिनके साथ हम एंजॉय कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, बिकॉज दैट मेड अ रियल डिफरेंस। वो देखें जी, आयत को भागी भागी जा रही है आप ही के पास। ये देखें जी व्यू, सारे पैसे मैं कहती हूँ इसी व्यू के हैं। ये है जी कनाडा फॉल्स, ब्राइडल वेल फॉल्स, और दूसरी साइड पे थी हॉर्सशू फॉल्स। अभी हम जा रहे हैं अपना टिकट चेक करवाने, और उसके बाद वहाँ पे वो लोग लेते हैं एक पिक्चर, जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। यहाँ से उस पिक्चर के बाद हमें मिलेंगे हमारे पॉन्चूस। ये है जी रेनफॉल के लिए रेन कोट्स कह लें, रेन जैकेट्स कह लें, कुछ भी कह लें, रेन शॉपर कह लें बस ये उन्होंने हमें सबको दिए हैं। कनाडा की साइड पे ये होते हैं जी रेड कलर के, और यूएसए वाली साइड पे होते हैं ब्लू कलर के। दिस इज़ टू सेव यू, लेकिन इतना को ख़ास किस्म का सेव होता नहीं है, वैसे बचत हो जाती है। बिकॉज़ मैंने कोई रेन जैकेट नहीं पहनी हुई थी, मैंने सिर्फ यही पहना था, बचत हो गई थी। लेकिन चूँकि ये बिल्कुल पैरों तक नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा बचत नहीं हो पाती, बट फिर भी समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और इट वाज रियली नाइस। खैर जी, फाइनली उन भूल भुलैयों से हो के हम पहुंच गए थे नायग्रा क्रूज़ में, नायग्रा सिटी क्रूज़ेस के नाम से। इनका टिकट था मेरा ख्याल $33 समथिंग फॉर द एडल्ट्स, और $23 फॉर द किड्स। हर आधे घंटे के बाद जो है ना, ये क्रूज़ जाती है। यू कैन ऑलवेज़ गो एंड इंजॉय। और यूजुअली लोग जो है ना ऊपर ही जाके खड़े होते हैं, बिकॉज नीचे आप देखें कोई दुनिया नहीं रुक रही है, सारे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ऊपर जाके मैं कहती हूँ, फॉल्स के पास जाके जो है ना, ऐसे ही फील होता है जैसे पूरी बारिश हो रही है आपके ऊपर, छम छम वाली बारिश हो रही है। बिकॉज बहुत ज़्यादा पानी होता है बिल्कुल। ये जो है ना क्रूज़ आपकी फॉल्स के पास से घुमा के लाते हैं सबसे ज़्यादा। अब आपने जो हॉर्सशू फॉल्स है उसकी मिस्ट आप देखें बाहर तक आती है, वो देखें वो मिस्ट उड़ रही है उसकी। जब हम उसके करीब जाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा जो है ना, वो ऐसे जैसे बारिश की तरह फील होती है। बिकॉज ये जो ब्राइडल वेल फॉल्स है, इसकी जो मिस्ट है वो जितनी जगह पे उड़ती है, उतनी जगह पे ऑलरेडी वहाँ पे पत्थर हैं, तो इतने करीब जा नहीं सकती यहाँ से। लेकिन जो हॉर्सशू फॉल्स हैं उसके तो बिल्कुल वो अंदर तक जाती है, और ओए होए होए होए, मज़ा ही आ जाता है। फिर इतना स्वाद आ जाता है, पैसे पूरे हो जाते हैं। ये है जी रेनबो ब्रिज, जो यूएसए और कनाडा को ज्वाइन करता है। और एक साइड से जी यूएसए की आती है, वो सामने यूएसए वालों की खड़ी हुई है क्रूज़, इस साइड पे कनाडा वालों की दूसरी तैयार हो रही थी, और हम अब जा रहे थे अपने रास्ते पे। बिकॉज हम लोग वापस जाएंगे, हमारी उतरेगी, दूसरी क्रूज़ चल पड़ेगी। इसी तरह से इनका 20 मिनट्स का ये टोटल ट्रिप होता है। सारे पैसे 20 मिनट्स के हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है। उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शंस हैं, आप डिफरेंट तरह से जो है ना इस फॉल्स को आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो पाकिस्तान में कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमया नहीं, तो कनाडा में है जी, जिन्हें नायग्रा फॉल नहीं वेख्या और कनाडा ही नहीं आया। यहाँ पे ये वाले हालात है। कनाडा
में जो आए, चाहे वो वैंकूवर भी आए ना, उसके लिए नायग्रा फॉल आना मस्ट है। सो बहुत ज़्यादा ट्रिप्स भी आए हुए होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, कल की वीडियो में भी दिखाया था कि बसेस वगैरह थी खड़ी हुई। सो बस ट्रिप्स लोगों के बहुत दूर दूर से, डिफरेंट सिटीज़ से जो है ना, जो स्पेशली जो विज़िटर्स आते हैं उन लोगों के लिए ट्रिप्स अरेंज हुए हुए होते हैं। वो बसेस में आते हैं, उनका मतलब लंच डिनर सब कुछ उसमें साथ ही इंक्लूडेड होता है। और उन्होंने कोई उनको ट्रांसपोर्टेशन की, कोई उनको उस जगह की, उनको टाइम दिया जाता है हर जगह जाने का। सो उसके साथ ये अब देख रहे हैं आप कि बारिश, ऐसे बारिश हो रही है ये फॉल्स के पास कि जैसे भीग गए थे हम लोग बिल्कुल पूरे। सो बहुत मज़े का ट्रिप था, बहुत अच्छा लगा। और फिर वही बात कहूँगी मैं अगेन कि कंपनी अच्छी हो ना तो आपको ट्रिप का मज़ा आ ही जाता है। आप वो कहते हैं ना, जंगल में भी मंगल कर लेते हैं अगर आपके साथ कंपनी अच्छी हो। सो आई एम सो थैंकफुल टू माई दीज फ्रेंड्स जो यूके से आए और उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उन लोगों के साथ उनको घुमा फिरा सकूँ, उनको आगे पीछे दिखा सकूँ। सो कल की वीडियो में हम आपसे उनके तासुरात भी शेयर करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं अपनी तरफ से उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इन लोगों के साथ यूके में रहती थी, हम लोग साथ ही एक घर में रहते थे, कोई 4-5 लोग हम लोग एक ही घर में रहते थे। सो वहाँ पे भी हम लोग एज अ फैमिली रह रहे थे। और जो है हमने ट्रिप्स पे जाना, हमने कैंपिंग पे जाना, हमने घूमने के लिए जाना, एक दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट करना, कहते हैं ना हर एक के अप्स एंड डाउन्स को सेलिब्रेट करना। वो एक बड़ा अच्छा टाइम था। और बहुत मेरे साथ तो इन लोगों का, जो ये दोनों कपल हैं, इनकी अब बेटियां भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको भी सेहत ज़िंदगी दे, उनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन, इंक्लूडिंग मेरी आयत के भी। सो मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है और बहुत फैमिली की तरह उन्होंने जो है ना, वहाँ पे भी हम लोग रहे हैं और यहाँ पे भी वो लोग आए हैं। तो ज़रा हमें फ़ील नहीं हुआ कि हम कोई 7 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। लेकिन ना बच्चों को, ना मतलब बड़ों में कोई ऐसी बात नहीं थी। 3-4 दिन हम लोग साथ रहे हैं, 24-24 घंटे साथ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है और बहुत अच्छा फ़ील हुआ है। सो आई वुड से कि थैंक यू फॉर कमिंग हेयर और हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हम लिटरली वहाँ पे भी इनके साथ रहते थे ना, तो हम लोगों ने पहले अकेले हर एक ने अपनी, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे रूम्स हम शेयर करते थे, सब ने अपनी अपनी ग्रॉसरी करनी। फिर हमने सब ने डिसाइड किया जी कि नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। क्योंकि जब सब अपनी ग्रॉसरी कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे ऐसे होता था कि मैं भी प्याज लेके आई हूँ, कोई और भी लेके आया, फिर तीसरा बंदा भी लेके, ऑब्वियसली प्याज तो हर हांडी में डलना है तो लेके आते थे। लेकिन वो एक का भी ख़राब हो रहा है, दूसरे का भी ख़राब हो रहा है, फिर किचन में इतनी जगह नहीं होती कि सबकी सारी की चीज़ें रख सकें आप। सो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया जी हम एक दिन इकट्ठे सारे जाया करेंगे और ग्रॉसरी लिया करेंगे। जो कॉमन चीज़ें होती हैं ना, वो सारे इकट्ठे ले लिया करेंगे। जो बाकी हर एक अपनी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, वो आप चीज़ें अलग से ले लें, लेकिन जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो सब हम इकट्ठे ले लिया करेंगे। तो फिर दैट वाज रियली नाइस थिंग। और मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करती थी वहाँ पे। वो हम उस दिन भी बैठे यही डिस्कस कर रहे थे कि मैं बस चावल बना लेती थी फटाफट। मैंने एक राइस कुकर रखा हुआ था, दाल चावल बना लिए या मटर चावल बना लिए या चना चावल बना लिए, बस इसी तरह की चीज़ें बना के। और जिस दिन मेरा वो कहते हैं ना मूड चढ़ता था, उस दिन मैं ऐसी कुकिंग करती थी कि मैं टेबल के टेबल भर देती थी। कि मेरी वो फ्रेंड हमारे साथ एक रहता था, उसके पेरेंट्स आए थे इंडिया से। सो वो लोग सिर्फ वेजिटेरियन खाते थे, तो अब हम लोग तो सारे चिकन भी खाते हैं। सो मैंने लिटरली दोनों तरह की डिशेस बनाई, वेजिटेरियन अलग बनाई और चिकन के कबाब और हांडी और ये सारा कुछ एक अलग टेबल पे। सो 2 टेबल मैंने लिटरली मैंने बना के रख दी है, सारी चीज़ें बना के। तो वो वही बात है, कुकिंग करने पे आऊँ मैं तो फटाफट कर लेती हूँ, लेकिन उसके लिए कोई होना चाहिए, किसी के लिए कुकिंग करनी चाहिए, मतलब अकेले अपने लिए करते हुए दिल नहीं करता। तो खैर जी, हम वापस आ गए थे क्रूज़ से और ये अब हम अपने आप को बैठ के सुखा रहे थे क्योंकि इतने गीले हो चुके थे, जूते चिप चिप कर रहे थे जो है ना, अंदर से जूतों में पानी चला गया था सारा। मेरे नए शूज़ में पानी चला गया था, लेकिन क्या करें जी, वो कहते हैं ना शौक का कोई मुੱਲ नहीं होता। सो खैर इंजॉय भी हमने बहुत किया है जी। सो हम बैठे हुए थे यहाँ पे। अब ये देखिए जी, नेक्स्ट जो क्रूज़ थी उसके लोग उतर के आ रहे थे। सो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया।
लेकिन वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोगों का आपस में किस तरह का रिलेशनशिप था। लाइक मतलब हम लोग ट्रिप्स पे जाना, ऑल्टन टावर्स हम लोग गए, जैसे यहाँ पे कनाडा में वंडरलैंड है, इस तरह यूके में ऑल्टन टावर्स है, वहाँ हम लोग गए इकट्ठे सारे। सो रात को हम पहले मैनचेस्टर गए, लंदन से हम मैनचेस्टर गए, वहाँ हमने नवाब में खाना खाया। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वही बात है, कंपनी मैटर करती है, जगह मैटर नहीं करती। नवाब में उससे पहले भी बहुत दफ़ा खाना खाया, उसके बाद भी बहुत दफ़ा खाया, लेकिन उस खाने का अपना ही मज़ा था। सो नवाब में हम गए, उसके बाद हमने रात को होटल में स्टे किया। नेक्स्ट डे हम लोग ऑल्टन टावर्स गए, सारा दिन हम ऑल्टन टावर्स में घूमते रहे। रात को हमारी बुकिंग थी हमारी कैंपिंग साइट पे वेल्स में। सो हम वहाँ गए और वहाँ जाके हमने रात को कोई 12 बजे इन लोगों ने जो है ना कैंप लगाया। मैं तो खैर आधी सो चुकी थी। सो जिन लोगों ने लगाया, थैंक यू टू देम। सो हम लोगों ने कैंप लगाया। सुबह हम उठे तो इतना खूबसूरत, रात को मैं ऐसे लगे हम पता नहीं केड़े जंगल में आ गए हैं, कहाँ पे आ गए। एक तो ऑलरेडी थके आ रहे हैं, ऑल्टन टावर से आए थे। लेकिन सुबह जब हम उठे तो जो व्यू देखा, फिर हमने अपनी फ्रेंड को बोला कि वाह जी वाह, ए तुसी कमाल कीता। बिकॉज साइट्स जो है ना वो सारा ढूंढने का काम इन्हीं का होता था। ये जो मेरी फ्रेंड भी आई हुई है यूके से, सो यही सारी जो है ना कैंप साइट्स भी और जो साइट व्यूइंग के लिए हम लोग जाते थे, वो सारी जगह इन्होंने ढूंढ के स्पॉट्स रखे हुए होते थे कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। एक फॉल्स पे भी गए थे हम वहाँ पे। सो खैर बड़ा इन्जॉय किया हमने, कैसल भी देखा था। सो इस तरह से हम लोग इन्जॉय करते होते थे जी, मिल मिला के सारा कुछ चलता था। सो उसके बाद भी अब भी वही वाला सिस्टम है। अभी भी ये लोग कह के गए हैं कि जी अब नेक्स्ट टाइम सारे इकट्ठे एक दफ़ा फिर इकट्ठे होते हैं यूके में। सो अब बच्चों के साथ होगा तो वो और एक्साइटमेंट होगी और जो है ना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो हम चाहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप जो है ना आगे जाके हमारे बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो, जो कि मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी हो रही है। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ऐसे ही सबको साथ जो है ना जोड़ के रखे। और ये देखें जी, उन्होंने लिफ्ट्स के लिए अलग के लोग गथम गथा ना हो एक दूसरे से, उन्होंने हर लिफ्ट के लिए अलग कैपेसिटी बनाई है। स्टार्ट में वो बंदा भेज देता है कि अब नंबर 2 लिफ्ट की कैपेसिटी ख़त्म होगी, अब 3 की स्टार्ट होगी, अब 4th की स्टार्ट होगी है। सो इस तरह से उन्होंने जो है ना चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया हुआ होता है। खैर जी, अब हम आ गए इनके होटल में, इनका सामान रखने को। इन्होंने आज स्टे करना था होटल में, फिर कल इनकी वापसी है कनाडा से। सो होटल हम आए हैं और होटल का हम आपको इनके रूम का व्यू दिखाते हैं। ऐसे ये देखिए जी, ये है इनके रूम से व्यू। वो आयत के लैंग्वेज में कहते हैं व्यू, आयत कहती है व्यू, देखे मामा व्यू। तो ये है जी व्यू। 2 क्वीन बेड्स का रूम था और बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू था। पूरी दोनों फॉल्स का व्यू आ रहा था। मैंने कहा आप लोगों को तो रात को जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फायरवर्क्स देखने अपने रूम से ही बैठ के आराम से देख लेना। सो हम रखने आए थे सामान उनका और हमने कहा जी आपके लिए हम व्यू की थोड़ी सी पिक्चर बना दें। एंड इट वाज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मैंने उस दिन चेक किया तो इनको तो कज़िनों ने पहले से बुकिंग की हुई थी, इनको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिला था, लेकिन मैंने उस दिन चेक किया तो अगर मैं उस दिन बुक करती तो इट वाज इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड एवरीथिंग, इट वाज फॉर $143, विच वाज नॉट बैड। सो खैर मैंने कहा काश मैं अपना लैपटॉप लेके आई हुई होती तो मैं कल यहीं से वर्क फ्रॉम होम कर लेती, लेकिन अब मेरे पास नहीं है तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। खैर जी हम आ गए थे, यहाँ से फ्री होके जी हम जा रहे थे अब इनको फ्लोरल क्लॉक दिखाने के लिए। मैंने कहा कि कुछ खाने के लिए पकड़ते हैं, आपको क्लिफ्टन जो है ना क्लिफ्टन हिल का भी टूर कराती हूँ मैं, उसके बाद आपको हम लेके जाते हैं फ्लोरल क्लॉक दिखाने। सो हमने जी क्लिफ्टन हिल गए, वहाँ से हमने पकड़ा पिज़्ज़ा। बिकॉज बच्चे जो है ना देसी और वलैती और बर्गर और ये सारी चीज़ें खा खा के तंग आए हुए थे। सो हमने कहा जी आज कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सो हमने पिज़्ज़ा पकड़ा और पिज़्ज़ा लेके हम गए जी नायग्रा फॉल्स, जो फ्लोरल क्लॉक है उधर गए हम लोग। सो उसका व्यू भी, वो भी नायग्रा ऑन द लेक, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता ही होगा, अगर वो नहीं गए तो डू गो, दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। सो ये है जी नायग्रा पार्क्स की फ्लोरल क्लॉक और बड़ा प्यारा व्यू था इसका, बड़ा मज़े का जो है ना सिस्टम था, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। इनके ये जो फ्लावर्स हैं ये हर सीज़न में जो है चेंज होते रहते हैं। सो बड़ी खूबसूरत जो है, बड़ा प्यारा खूबसूरत सा पार्क होता है ये, बड़ा प्यारा व्यू लगता है। अभी यहाँ पे घंटा भी बजेगा, अब आपको वो भी दिखाते हैं हम। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल। ओके।
नाइस। देखा जी, कितनी खूबसूरत, कितनी काम सी आवाज़ थी उसकी। उसके बाद हम वेट करते रहे कि काश ये दोबारा बजे। बच्चों ने कहा कि जी हम इसमें कॉइन्स भी डालेंगे, लेकिन फिर दोबारा बजा ही नहीं, फिर वो वाली साउंड ही नहीं आई। खैर, उसका भी कोई अपना मैकेनिज़्म होता होगा। खैर जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे मेरी बेटी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और उन लोगों से दूर रहें जो आपकी पर्सनल लाइफ को नहीं जानते, आपकी स्ट्रगल्स को नहीं जानते, आपकी जो है ना, आपकी जितनी भी आपने कोशिशें अपनी ज़िंदगी में की होती हैं उनको वो नहीं जानते, और सिर्फ वो आपको तनकीद करना जानते हैं आपके ऊपर। सो उनसे दूर रहें, दूर 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 रहें। उनकी कोई भी बात आपको अफेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। Because when they don't know you, when they don't know your struggles, they are nobody to say anything about it. So stay away from them. Only care about the people who are always there for you. Okay? Take care. Allah Hafiz.